फिल्म ने मोर्चा सज्जा और रणनीति पर इतनी बारीकी से काम किया है कि यह ठंडर खिलाड़ियों को संतोषजनक उत्तर देने जैसा है। नवंबर 1941 में जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर तेजी से हमला किया और मॉस्को की ओर बढ़ते हुए पैदल सेना की 316वीं डिवीजन की चौथी कंपनी को जर्मन सेना को रोकने का कठिन कार्य मिला। कमांडर ने वोडका वितरित की, लेकिन यह युद्ध से पहले का लाभ नहीं था। लेकिन वे टैंक से अंतिम लड़ाई के लिए रात में युद्ध के मैदान की ओर बढ़े, यह जानते हुए कि इस यात्रा में उनकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी वे निडर होकर आगे बढ़ते रहे। उन्हें बस एक रात मिली थी रक्षा के लिए। मशीन गन की स्थिति दोनों ओर रखी गई ताकि आग की ताकत बढ़ सके। यह पहले की सीधी गोलीबारी से अलग था। खाई में सोवियत सेना ने कई बंकर बनाए, गोला बारूद भंडारण के लिए भी, ताकि लोग खाई में छुप सकें, जबकि हथियार बाहर खुले रहें। एक गोला गिरते ही सब उपकरण नष्ट हो जाएगा। गोला बारूद की भारी कमी में ये उपकरण जीवन से ज्यादा कीमती है। एंटी टैंक तोपें जंगल में छुपाई गई हैं और आग आकर्षित करने के लिए सामने कई नकली मोर्चे हैं। जर्मन टोही विमान का उड़ना मतलब है कि लोहे के दैत्य जल्द ही इस भूमि पर कदम रखेंगे। जर्मन सेना ने दिन में हमला नहीं किया, बल्कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 4 भारी तोपों से शुरुआत की और नकली मोर्चों पर गोलाबारी की, जबकि सोवियत सेना खाइयों में बैठकर जर्मन सेना की मूर्खता पर हंस रही थी। 3 घंटे बाद बमबारी रुक गई। पैदल सेना और टैंकों का समन्वय हुआ। ये जर्मन सेना की रणनीति थी, पर उन्हें नहीं पता था कि सोवियत सेना पलटवार करेगी। जासूसों ने सटीक दूरी से हटकर एक आदेश के साथ 4 एंटी टैंक तोपों ने आग खोली, जिससे सामने की जर्मन सेना उलट गई। तोपों ने पैदल सेना को दबा दिया, टैंकों की गति धीमी कर दी और बिखरी पैदल सेना जीवित लक्ष्य बन गई। एंटी टैंक राइफलमैन ने टैंक की पटरियों को निशाना बनाया। एक एक करके तोड़ते हैं, लेकिन उजागर होने पर एंटी टैंक ग्रुप को तुरंत हटना होगा, नहीं तो वे दुश्मन के हमले से मारे जाएंगे। जल्द ही जर्मन लड़ाकू विमान गरजे, लेकिन उन्होंने मोर्चे पर हमला नहीं किया, बल्कि पीछे की एंटी टैंक गन की ओर बढ़े, जिससे फायर सपोर्ट खो गया। सोवियत सेना को सीधे टैंक कमांडर का सामना करना पड़ा। सीटी बजाई, सैनिकों ने ट्रिगर दबाया, टैंक को कवर कर रहे पैदल सैनिक गिर पड़े। बिना पैदल सेना के टैंकों में कई अंधे क्षेत्र होते हैं, जैसे अंधे व्यक्ति। कई लोग सोचते हैं कि टैंक सुरक्षित हैं, लेकिन पहली बार टैंक में बैठते ही घुटन का एहसास होता है। इस तंग जगह में जब वे निराशा में संघर्ष कर रहे थे, तो साइड आर्टिलरी ने जोखिम की परवाह किए बिना समर्थन दिया, जिससे जर्मन सेना को बढ़ने में मुश्किल हुई और वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सोवियत सेना ने तुरंत अपनी स्थिति आगे बढ़ाई, जितने हो सके उतने टैंक छोड़ने की कोशिश की। इस तरह उन्होंने पहली लहर के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। लेकिन इस हमले से जर्मन सेना ने अग्रिम मोर्चे की तैनाती को समझ लिया और अगली बार के हमले को रोकने के लिए मात्र 28 लोग बचे थे।